गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्पर्श रेखा की आगे के पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले 2 क्लास पहले हम अपलोड कर दिए वीडियो, वो वाला जाकर पहले देख लेना, तभी वाला देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। देखो, कल के क्लास में हम बताए थे कि 2 स्पर्श रेखा और 2 त्रिज्या मिलकर एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिसमें चारों कोनों का योग कितना होता है चतुर्भुज में? 360। तो 90 90 तो 120 होता है। क्लियर है? तो ई वाला कोण मिलाकर, ई कोण मिलाकर और ई कोण मिलाकर कितना होना चाहिए था? 180। कल यही लास्ट पॉइंट समझे थे। आज हम इससे आगे करते हैं, ठीक ना? चलो तो देखा जाए आज क्या करना है। आज कुछ नहीं, ये दोनों स्पर्श बिंदु को मिला देना है। दोनों स्पर्श बिंदु के मिला देंगे। देखो, दोनों स्पर्श रेखा के मिला दिए। जैसे यहाँ पर एक अलग से चित्र लिए हैं, तो स्पर्श रेखा मिलाने से स्पर्श बिंदु, सॉरी, ये कौन है? जोन पर स्पर्श रेखा टच करता है, स्पर्श बिंदु। तो ये दोनों के मिलाने से, ध्यान से देखो तो, ओ बी ए, चाहे ए ओ बी, यानी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। कौन? ओ ए बी, चाहे इसी को क्या लिख सकते हैं? बी ओ ए, चाहे इसी को लिख सकते हैं ए ओ बी। या तो इधर से लिखो या तो इधर से लिखो, चाहे यहीं से स्टार्ट करो। तो इससे पता चल रहा है कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखो ये वाला हो रहा है कि नहीं? चलो आप देखो इसका क्या कंडीशन होता है। एक बात यहां तुम बताना, जो ए से लेकर केंद्र की दूरी ये आर है कि नहीं? ओ से लेकर बी की दूरी ये भी आर है कि नहीं? तो दोनों आर आपस में बराबर होता है। ये पहले कई वीडियो में बता दिए हैं, क्योंकि वृत्त के अंदर जितना भी त्रिज्या खींची जाती है वो आपस में बराबर होती है। यानी ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं त्रिभुज के गुण पर। मान लिया जाए ए बी सी कोई त्रिभुज है, जहां पर तुम्हारा ई भुजा बराबर है ए बी, यानी ए बी बराबर है ए सी के। जब कोई त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो सीखो। जब किसी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होगा। इसका कहने का मतलब, इसके सामने का कोण कौन है? यह बी वाला। आई भुजा के सामने का कोण कौन है? सी वाला। कहने का मतलब है कि अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या डिग्री होगा? 30 डिग्री। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तब। क्लियर? एक और अलग त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी। अब ये दोनों भुजा बराबर कर रहे हैं, यानी ए सी बराबर बी सी। हमेशा जब 2 भुजा बराबर होगा तो उसका सामने का कोण भी बराबर होगा। यानी ये भुजा के सामने कौन होगा? कोण ए वाला। आई भुजा के सामने कौन होगा? बी वाला। यानी कहने का मतलब है कि वाला में कोण बी बराबर कोण ए होगा। और ये त्रिभुज में क्या है? कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है? इसका एक क्वेश्चन से पहले क्लियर इसको करते इस पॉइंट को। जैसे क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी हो तथा जिसका कोण सी बराबर 50 डिग्री हो, जिसका कोण 50 डिग्री हो, तो कोण ए बराबर वाट, कोण ए बराबर वाट और कोण बी बराबर वाट। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है, एक किसी त्रिभुज
ए बी सी में ए बी बराबर बी सी। तो एक बात बताना पहले कि पहले एगो त्रिभुज आराम से पार लेते हैं, क्लियर। उसके बाद ए बी सी, ए बी सी। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी बराबर ई वाला बी सी के भुजा बराबर है, ठीक ना। तो अब देखो क्या करना है, कह रहा है कि अब अपने दिमाग लगाना है कि कौन वाला कौन बराबर होगा, यानी इसके सामने वाला ये भुजा हो रहा है कि नहीं, ये भी कौन सी, यानी कौन सी। अब देखो ये भुजा के सामने कौन है, ये वाला, यानी कौन ए बराबर बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में एगो सी देवल है, कितना देवल है, देखो यहाँ पर ही 50 डिग्री, 50 डिग्री दिया होगा कि नहीं। अब बताओ कौन सी जितना होगा, जितना कौन ए भी होगा, तो कौन ए कितना होगा, यहाँ ए भी 50 होगा, है कि नहीं। क्योंकि जब दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होगा, क्लियर। चलो तो दो को कोण निकल गया। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। तो ये दोनों मिलकर 100 रुपया हो गया, तो ये जरूर होगा 80, यानी कितना होगा 80। तो कोण ए बराबर तुम्हारा हो गया, ये कितना है 50 डिग्री, और कोण बी बराबर कितना है 80 डिग्री। सिर्फ हम एक यह पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक। चलो तो इसका पॉइंट को नोट में लिख लेते हैं, क्या कि इससे रिलेटेड ही इसमें हिसाब है। पहले लिख लेते त्रिभुज वाला एक नोट में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो उसके भुजा के सामने का कोण भी बराबर होते हैं। अगर कोई त्रिभुज का को ले लो ए बी सी, यदि ए बी बराबर बी सी, यानी ये दोनों बी सी है, तो कौन होगा, ए बी सी की जगह तुम अच्छा ले लो कौन, ए सी ले लो, सबसे बढ़िया ए सी। देखो ए बी बराबर है ए सी, तो इसके सामने का कौन कौन होगा बी, और इसके सामने का कौन सी, तो कौन सी। यही तुम्हारा नोट में पहले लिख लो, याद ही कर लो कि जब आपस में दो भुजा बराबर होते त्रिभुज के तो उसका सामने का कोण भी बराबर होता है। चलो अब देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट पर आते हैं। जब तक एक चीज नहीं मालूम रहेगा ज्यामिति नहीं बनेगा। देखो अब इसका नियम क्या होता है जी, देखो अगर जो यहाँ पर कोण बनेगा, दो स्पर्श बिंदु जहां बाय बिंदु पर मिलेगा, तो जहां यहाँ मान लीजिए 2x बन गया, क्या बन गया 2x बन रहा है, तो याद रखना जो इनके जो बीच वाला कोण होगा ना, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, तो वो एक का आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा, क्या बनेगा आधा बनेगा, कंप्लीट। समझ में आ गया। इतना याद रखना कि जो यहाँ पर दोगुना कोण बनेगा तो यहाँ पर आधा बनेगा, ठीक ना। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा दे दिए हैं कि ये क्वेश्चन में हम दे रहे हैं तुम्हारा कि यहाँ पर ही 140 है, कितना है 140 से यहाँ पर ही, तो देखो कोण
ए बी बराबर भाट, ठीक है। कोण ओ बी ए बराबर भाट, कोण ए पी बी बराबर भाट। देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन दे दिए, सिर्फ तुम्हारा एक कोण दिए कहाँ, ओ के पास 140। अब देखो ध्यान से, कल बताए थे हम कि अगर चतुर्भुज बनता है तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण मिलाकर कितना होता है, तो 180 होता है। तो 140 यहाँ हो गया है, तब बताओ ये 40 होगा, 40 होगा कि नहीं, तब ना 140 और 40 मिलकर 180 होगा। क्लियर। तो बताओ ए पी बी, ए पी बी ये निकल गया तुम्हारा 40 डिग्री। क्लियर, ये तो क्वेश्चन निकल गया तुम्हारा। अब देखो क्या करा, ओ ए बी यानी ओ से ए भी जुड़ गया, ए उसके बाद बी यानी ई वाला पूछ रहा है, याद रखना। ओ ए बी, देखो ई वाला पूछ रहा है तुम्हारा, जोन यह है तुम्हारा। तो अभी हम बताएं कि यहाँ दोगुना बनता है तो यहाँ आधा बनता है, क्या बनता है, आधा। तो बताओ ये आधा बनेगा तो 40 का आधा क्या होगा, 20। तो ये भी 20 डिग्री, जब ये 20 डिग्री होता है तो ये भी कितना होगा, एक रे आधा। देखो दोनों सेम बनेगा, इसका आधा इसका आधा यहाँ बनेगा, तो ये भी कितना होगा 20 डिग्री। अब देखो तो ये भी 20 डिग्री। अब देखो सही हुआ कि नहीं, त्रिभुज का तीनों कोणों का मिलाकर 180 होता है कि नहीं। तो बताओ ये था तुम्हारा 140, ये निकल गया 20 डिग्री, ये भी निकल गया 20 डिग्री, तो 180 हुआ कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो यही बताना चाह रहे थे कि अगर दोनों स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए तो त्रिज्या और ये स्पर्श ऋतु के मिलाने वाले से वो कोण बनता है, वह बाह्य बिंदु पर जितना कोण बनता है ना वो कर आधा बनता है, ठीक है। चलो क्लियर है। अब आगे देखो, इसको फिर एक क्वेश्चन देते हैं, एकदम एक का पॉइंट ही क्लियर होगा तभी बनेगा ज्योमेट्री, नहीं तो नहीं बनेगा। मान लिया जाए एक वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया P है, ठीक है। यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ पर वो हो गया, ये दोनों स्पर्श बिंदु के मिलाने से बन गया P तो यहाँ दिया हुआ है QR, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा पूछ देगा कोण ORQ बराबर भाट। देखो तो पहले याद देखो कि क्या निकालना है, ORQ। देखो OR ये भुजा हुआ, अब Q R से कहा जा रहा है Q, तो ई वाला बन रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये वाला क्या होता है, एक का आधा होता है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा आंसर 35 डिग्री। इसका सीधे आधा यहाँ होता है। अभी आधा कैसे होता है हम ये सिखाना चाहेंगे, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद इस सिखाएंगे कि आधा ही क्यों होता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा ये वो केंद्र वृत्त के, यहाँ दे दिया 80 डिग्री, यहाँ दे गया 80। तो पहले कौन कर रहा है, OBA बराबर भाट कोण APB बराबर भाट, उसके बाद कोण OA AOB। देखो टेंशन नहीं लेना, जब इस तरह के दे देगा डायग्राम चाहे इस पर क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। देखो अब क्या करा, तुम्हारा सिर्फ एगो कोण दे दिया है यहाँ वाला, ठीक है। इसको अगर लिखना रहेगा क्वेश्चन में तो क्या लिखेगा, ये कोण OAB बराबर 80 डिग्री ये लिख सकता है, ठीक है, क्या कि OAB, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ये समझो, कह रहा है OBA, तो पहले ये देखो कि बी वाला भी बात बोल रहा है, बिचला कोण का बोल रहा है, यानी यहां बोल रहा है
बी ए। अब बताओ, ये तो तुम्हारा मालूम ही होगा कि ई वाला दोनों सेम होता है। क्या होता है? सेम। तो यानी ये भी क्या होगा? 80 डिग्री होगा कि नहीं? 80 डिग्री। तो ई भर 80 डिग्री तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर? अगला देखो, ए पी बी। अब देखो, ए पी बी यानी ये वाला क्वेश्चन बता रहा है। तो बताओ, इसका दोगुना होता है कि नहीं? इसका दोगुना होता है कि नहीं? तो 80 दूनी 160 दोगुना होता है। देखो यहाँ x रहेगा तो यहाँ 2x होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 160 आंसर। उसके बाद ए ओ बी, ए ओ बी। तो देखो ई वाला कोण ई वाला कोण मिलाकर 180 होता है। पता है ना कितना होता है? 180। तो 160 रुपया ये होल है, तो 20 रुपया नहीं में जोड़ेंगे तो ये वाला मिला के 180 होगा। ठीक है? या तो इससे भी 20 आ जाता, नहीं तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि ना, ए ओ बी। तो 80 80 160 हो रहा है कि नहीं? तो 20 ना घट रहा है, कहा कि त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 होता है। या तो इससे भी बना सकते थे, नहीं तो इससे 180 कर सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक ना? तो इस पर क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। ठीक ना? चलो इस पर क्वेश्चन जो पूछा है बनाते हैं इसको। देखो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है 2008 में, सॉरी 2018 में। कह रहा है पीटी और पीएस दो स्पर्श स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण टीपीएस बराबर 65 डिग्री, तो कोण ओ टी एस बराबर वाट। ऑप्शन ए में है तुम्हारा 32, ऑप्शन बी में तुम्हारा 32.5, ऑप्शन सी में तुम्हारा 45 डिग्री, ऑप्शन डी में तुम्हारा 57.5 डिग्री। देखो तो इसको बनाते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना, एकदम आराम से बनेगा। जैसे बोल रहा है जैसे करो। पीटी या पीएस दो स्पर्श रेखा। देखो जब दोनों में सेम मिलता है तो पी बाहरी बिंदु होगा, ठीक है, और एगो टी है और एगो क्या है? एस है। तो जरूर यहाँ टी होगा और यहाँ एस होगा। ठीक है, दो स्पर्श रेखा हो गया। रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस, देखो टीपीएस टीपीएस ये वाला तो पूछ रहा है। टीपीएस कितना है? 65 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पूछ रहा है ओ टी एस। ओ टी एस यानी ई यहां से गया है, उसके बाद यहाँ के बाद क्या आ गया है? एस आ गया है। तो ई वाला पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? ई वाला। तो बताओ एक का आधा होगा कि नहीं? अभी बताएं कि नहीं? ओ टी एस यानी ओ से टी तक गया, टी से फिर एस तक, जैसे गया जैसे लाइन पार दिए तो ये कौन बढ़ रहा है? तो बताओ ये कौन बढ़ रहा है, तो एक का आधा होता है कि नहीं? तो 32.5 होगा कि नहीं? तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। अब इससे मात्र सिर्फ एक और पॉइंट है ये वाला फिगर से। ठीक ना? बहुत ही फिगर इंपॉर्टेंट है, इससे ही तुम्हारा वृत्त का आधा से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ तो अभी जस्ट। किसी किसी त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, तो एवं कोण ए बराबर 80 डिग्री हो, तो कोण बी बराबर वाट और कोण सी बराबर वाट।
देखो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में, तो पहले एक आराम से एबीसी त्रिभुज पाते हैं, ठीक है, ए बी सी, कोई दिक्कत। आगे करा ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो हम एक बात बताए थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर, यानी एक का सामने ई कोण, यानी जे डिग्री का ई कोण होगा, एक का सामने ई कोण उतने डिग्री का ई होगा। कंप्लीट। वो आगे पढ़ो, ए बराबर 80 डिग्री, यानी ए बराबर कितना है तुम्हारा 80। तो एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, जिनमें से तुम्हारा 80 दे दिया है, यानी बी और सी दोनों मिलकर क्या डिग्री होना चाहिए 100। तो एक बात बताओ 100 होगा, लेकिन ई वाला भी बराबर है, ई वाला भी बराबर होना चाहिए, यानी ये भी 50 ये भी 50, यानी कोण बी बराबर भी 50 डिग्री और कोण सी बराबर भी 50 डिग्री। ये दोनों 50-50 क्यों हुआ, ये दोनों भुजा बराबर होने के कारण ये कोण भी, एक सामने वाला कोण भी बराबर हो गया। यही पॉइंट इससे पहले समझाए थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर आपस में बराबर होगा तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। क्लियर। और लास्ट पॉइंट इस चित्र का है जो समझो। अब देखो क्या होगा जब इसका क्वेश्चन लास्ट पॉइंट, इसको केंद्र बिंदु को बाह्य बिंदु से मिला दिया जाता है, केंद्र बिंदु को बाह्य बिंदु से मिला दिया जाता है। तो देखो ये कितना था, ये कितना था, ये था 2x, यानी पूरा 2x है ना, और ये वाला कितना कोण बन रहा था x, ये भी x। समझ में आ गए थे, ये तो पहले बता दिए थे। ये पूरा है तुम्हारा क्या 2x है, 2x पूरा है। तो जिस प्रकार से एक का आधा ये होता है ना, उसी प्रकार से ये भी आधा होता है, ये भी आधा होता। कहने का मतलब है अगर अगर ये पूरा पूरा तुम्हारा 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, ये पूरा पूरा 70 डिग्री है। तो अगर यहां से ये बिंदु को मिला देंगे ना तो ये दोनों के आधा बांट देगा, यानी ये 35 हो जाएगा, यहां से यहां 35 और यहां से यहां भी 35। ये समझाना चाह रहे थे, समझ में आ गया कि नहीं। यानी ये पूरा होगा तो ओकर आधा ई ओकरे आधा ई, और उसी प्रकार ई वाला बराबर होगा। क्लियर। चलो समझ में तो अब आगे होगा। अब एक बात बताओ, अब ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन तब पर भी याद रखना क्या है जो पहले बता रहे हैं। ये दुगना होगा तो जब केंद्र से बाह्य बिंदु से मिला देंगे तो एक आधा आधा कर देगा, और एकरो भी स्पर्श बिंदु को मिलाने से जो कोण बनता है ये भी आधा होगा एक कर। कंप्लीट। चलो ठीक है। अब जोन ये वाला बराबर होगा, जोन कोण ये भी बराबर होगा। समझ में आ गया, कोण ये वाला बराबर होगा तो कोण ये भी बराबर होगा। कैसे जे बता दे रहे हैं, देखो पूरा प्रोसेस यहां सीखो। देखो ये तो 90 रहता है, ये 90 रहता है कि नहीं, ये 90 हो गया। ये पूरा दे रहे हैं कोण P बराबर पूरा 80 दे रहे हैं, तो बताओ ये 40 होगा, ये भी 40 होगा, ये पूरा क्या है 90, ये भी क्या है 90। तो बताओ एगो ये त्रिभुज बन रहा है AOP, बन रहा है कि नहीं, एगो त्रिभुज बन रहा है AOP, ये वाला बन रहा है पूरा, देखो AOP,
पी बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद एक त्रिभुज अन्य बढ़ रहा है, बी ओ पी, बी ओ पी। अब देखो 90 40, ये त्रिभुज पहले चल रही चलका में, ये देखो ये वाला 90 40 कितना हो रहा है 130, तो ये जरूर 50 होगा, तो नहीं त्रिभुज का तीनों कोण मिलाकर 180 होगा। अब ऊपर का त्रिभुज 90 40 हो रहा है, तो यह में ये 50 होगा, तब ना यह मिला के 180 होगा। तो यही समझा रहे थे कि आपस में ये दोनों बराबर होगा, आपस में ये दोनों बराबर होगा, आपस में ये दोनों बराबर होगा। कंप्लीट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दम दिमाग खोलकर देख लो। जब ये दुगना होगा ये पूरा, ठीक है, तो ये आधा आधा हो जाएगा जब केंद्र से बाह्य बिंदु से मिलाएंगे। उसके बाद ये इसका आधा ये होता है, ये होता है, आपस में दोनों बराबर। अब इसका एक जगह हम पूरा नोट को, ये फिगर से जितना भी क्वेश्चन बनता है ना उसको एक जगह नोट करवा रहे हैं, वो बहुत उपयोगी होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे रहने दो सब, अब एक बोला नोट लिखवा के करवाते हैं। देखो नोट में कैसे होगा, नोट वाला समझना अच्छा से, ठीक ना। नोट में पॉइंट करना, नोट से ये फिगर से। सबसे पहले पढ़े थे कि बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर रेखा स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, होती कि नहीं। यानी पहला पॉइंट में हो गया पीटी, ई वाला बराबर होगा रेखा ई के पीएस के। यहाँ ए दे दो तो ज्यादा सुविधा रहेगा, ए बी, यानी पी ए बराबर पी बी। पहला पॉइंट यही समझाए थे शुरुआत कि जब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह दोनों स्पर्श रेखा बराबर होती है। पहला पॉइंट इससे हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या था कि दोनों देखो ओ ए बी, देखो ओ बी पी बराबर, देखो ध्यान से समझना, एक त्रिज्या एक स्पर्श रेखा, एक त्रिज्या एक स्पर्श रेखा मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है, अभी बोला फिलहाल के लिए ये सब नहीं लिखो, जो जो ले रहे हैं उसको समझाते जाते हैं। ठीक है, यही है बताए थे ना कि दो त्रिज्या रहेगा तो एक तुम्हारा त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसी प्रकार भी ये भी होगा कोण ओ ए पी होगा कि नहीं, ये भी 90 ये भी 90, ये बताए थे क्या होता है 90 होता है। दूसरा पॉइंट था क्लियर। तीसरा क्या बताए थे कि इस चतुर्भुज का निर्माण करता है, दो त्रिज्या और दो स्पर्श रेखा एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। ई वाला कोण ई वाला कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, यानी ए ओ बी, इसको बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ये वाला ए पी बी जोड़ के ए पी बी दोनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, यही बताए थे ना कि चतुर्भुज का निर्माण होता है, ये वाला कोण मिलाकर 180 डिग्री। चौथा पॉइंट बताए थे कि अगर ये दोनों स्पर्श बिंदु को मिला दिया जाए तो यहां अगर 2x बना है तो यहां हाफ बनेगा। ठीक ना, यहां दोगुना है तो यहां हाफ बनेगा, यहां भी हाफ बनेगा, यानी 2x है तो यहां हाफ बनेगा, यानी ई कोण बराबर होगा, यानी ओ ए बी
ओ ए बी बराबर ओ बी ए, ओ बी ए, ओ ए बी होगा बराबर, ये दोनों का मान किसके बराबर होगा? एक कर आधा होगा, यानी कोण ए पी बी के आधा होगा, होगा कि नहीं? कोण ए पी के आधा होगा। ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, देखो ये वाला कोण है, ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, ये दोनों का मान क्या कर होगा? एक कर आधा, ये समझाए थे। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 होगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 22.5 होगा। क्लियर? यही बताए, ये दोनों तो आपस में बराबर ही होगा, लेकिन एक कर आधा होगा। क्लियर? आगे अब अगला पॉइंट समझाए थे, ये वाला दोनों को मिला दिए जाने से ये भी आधा बट जाता है, ये भी आधा बट जाता है, ठीक ना? तो पांचवा पॉइंट समझो, ए पी ओ ये त्रिभुज परका में कोण ए पी ओ बराबर ये वाला होगा बी पी ओ, बी पी ओ बराबर होगा, लेकिन ये पूरे कोण के सीधे क्या लिखेंगे? हाफ होगा एकरो ए पी बी के, एकरो आधा करेगा। समझ में आ गया ना? ये वाला दोनों बराबर होगा लेकिन एकरा आधा करेगा, तो वही लिखते हैं, ये दोनों बराबर होगा लेकिन ये वाला कोण के पूरा के ए पी बी के क्या होगा? आधा होगा। अगला पॉइंट एक और बताए थे, ठीक है? ये दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं? ये दोनों, ये वाला बराबर होगा ये वाला के, तो ये वाला के कैसे लिखेंगे? ए ओ पी, ए ओ पी बराबर तुम्हारा बी ओ पी, यह हो गया, यानी ये वाला जे डिग्री होगा, अगर मान लिया जाए 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री कंप्लीट, ठीक है? अब देखो तुम्हारा सारा तुम्हारा समझ में आ गया 6 पॉइंट कैसे हुआ जे टोटल बताए, ध्यान से पूरा वीडियो देख लेना। इस पर एक क्वेश्चन देंगे, मात्र एक कोण देंगे, पूरा कोण के निकालेंगे। समझ में आ गया ना? तो ध्यान से देखना, एक कोण सिर्फ देंगे, पूरा कोण के निकालेंगे, इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो देखो तुम्हारा क्वेश्चन में सिर्फ एक कोण देते हैं, क्वेश्चन में तुम्हारा दे रहे हैं कोण ए पी बी बराबर, इसको दे देते तुम्हारा 140 डिग्री, 140 डिग्री। देखो ध्यान से, खाली तुम्हारा इतना दे दिए हैं, ठीक ना? 140, यानी ए पी बी, यानी तुम्हारा ई देवल है तुम्हारा 140, ये पूरा देवल है 140। तो ध्यान से बताओ, जब ये पूरा 140 होता है तो ये का तो आधा आधा बांट देता है, यानी ई वाला तुम्हारा कितना होगा? 70, ये भी कितना होगा? 70, और ये भी तुम्हारा कितना होगा? 70 होगा, ये भी तुम्हारा 70 होता है कि नहीं? 70 70, ठीक है? अब क्या किया जाए? अब तो इतना 70 70 हो गया। अब बताओ, ये वाला पूरा कोण मिला के ये वाला पूरा कोण मिलाकर कितना हो जाता है? 180, तो 140 ही है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? देखो ये पूरा कोण हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ 40, ठीक है? कितना होगा? 40। तो देखो ये कोण भी निकल गया तुम्हारा, ये पूरा कोण भी निकल गया, ये कोण भी निकल गया, ये कोण भी निकल गया। अब बात आते हैं ये वाला के, सिर्फ इतना दूर, इतना दूर के, तो बताओ ये, अब कुछ देर के लिए इसको मिटा देते हैं, ये सब निकल गया, तो बताओ ये 90 होता है कि नहीं? ये 90, ये कितना है? 70, तो 90 या 70 कितना हो गया? 0 160, तो ये कितना होगा? ये 20,
ये 20 होगा, तो यही 70 और 90 कितना होगा, ये मिटा देते कुछ देरी के, तो 160, ये भी कितना होगा 20। ये न देखना कि इसका अधिया कर दिया, ये भले 20-20 आया ये, लेकिन एक अधिया नहीं होता। क्लियर। तो ये पॉइंट को अच्छा से जाकर वीडियो देखना। ये फिगर से तुम्हारा इतने क्वेश्चन था, आप कोई भी क्वेश्चन देगा ये फिगर से तुम्हारा बन जाएगा। ये 6 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाते हैं इससे, देखो क्या दिया है। ये बोला अच्छा से उतार लेना। क्वेश्चन देगा तो तुम्हारा अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया रहा, करा यदि पीए तथा पीबी पीबी किसी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है, तो कोण पीओ ए बराबर भात है। कोण पीओ ए बराबर भात है। चलो इसको बनाओ, थोड़ा प्रयास करो। ताल्लुक देखते हैं एक और क्वेश्चन। कुछ नहीं है, आराम से बनाओ, बन जाएगा। चलो अब तो बन गया होगा। देखो जैसे बोलता है वैसे करो। क्या बोल रहा है, यदि पी तथा पी बी, देखो बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई, यानी पी ए बिंदु है, वो वृत्त केंद्र वाला है पी ए, तो यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी है। चलो दम यही फिगर हो गया। चलो अब जब जो चीज दिया हुआ है वो चीज देखो, जिनके बीच का कोण कितना है, जिनके बीच का कोण स्पर्श रेखा दो को खींचा गया, जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है। अरे इसका ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन इसका है ए में है 50 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 70, डी में है 80। ठीक है, तो बीच का कोण कितना है 80। ये वो कोण तुम्हारा दे दिया तो हम पूरा कोण निकाल सकते हैं, जितना इससे 6 गो पॉइंट था टोटल। तो बताओ पहले कौन पूछा है, पहले ये पता करो। पी ओ ए, देखो पी ओ यानी पी से गया है ओ तक, यानी एक लाइन तुम्हारा खींचना पड़ेगा। पी से गया है ओ, तो पी से लाओ पहले ओ तक, ओ के बाद गया है ए, यानी ये वाला तुम्हारा त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ बगल में बना देते हैं, या तुम्हारा बन रहा है, तो यहाँ तो 90 होता है, ये तो क्लियर है ए ओ पी। अब एक बात बताओ, ये तो पूरा ना 80 है, ठीक है, ये तो 90 है, तो ये पूरा 80 तो ये कितना होगा
आधा होता है कि नहीं, ये कितना होगा 40, तो ये कितना हो गया 40। अब बताओ ये 90 और ये 40 जोड़ के कितना हो गया 130 हुआ कि नहीं। और त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर कितना होता है 180, तो 130 हो गया है, तो ये कितना होगा 50 होगा कि नहीं। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है पी पी ओ ए यानी ई वाला, तो कौन होगा ऑप्शन ए। आराम से क्वेश्चन, अगर तुम्हारा ये तो ना भी बोले ये तो ना भी होता, अगर यहाँ से पढ़ता तो अगर ये वाला पूछता तो ये भी 40 होता, ये भी पूछता तो ये भी 40 होता, क्लियर, ये भी 40 होता, तो ये 40 40, तो ये 50, तो ये भी 50, ठीक है। ये पूरा के पूछता तो पूरा के कितना हो जाता 100 होता कि नहीं, और तो कोई छूटा नहीं। बस यही सब पॉइंट था। एक तुम्हारा इसमें कौन देगा पूरा टोटल निकल जाएगा, जैसे बताए थे वैसे करोगे तब, ठीक है। वो 6 पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखना, उसको सेट प्रैक्टिस में पता चलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। अब तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा स्पर्श रेखा वाला कंप्लीट होगा। ध्यान से इसके जीवा वाला के रिलेटेड पॉइंट को समझाएंगे। अगर एक बार पॉइंट समझा देंगे तो तुम्हारा चैप्टर बनाने में एक क्लास से ज्यादा तुम्हारा नहीं लगेगा, एक भी क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, क्लियर। तो इसको अच्छा से देखो वीडियो और रिवीजन कर लो, ठीक है। बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।